नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों का पीएलसी क्लास का सेशन स्टार्ट है। तो आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोगों का कंपैरिजन ब्लॉक का सेकंड क्लास है, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में कंपैरेटर के कुछ फंक्शन को देखा था। आज सेकंड क्लास में बचे हुए कंपैरेटर के जितने भी फंक्शन हैं, उस पर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने कंपैरेटर फंक्शन के बारे में देखा था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाकर के, जिन्होंने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखा, आप लोग फर्स्ट क्लास देखिएगा। और अगर इस क्लास का नोट्स वगैरह आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पिछले क्लास में हमने इक्वल टू के बारे में देखा था, नॉट इक्वल टू के बारे में देखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू के बारे में, ये सारे फंक्शन हमने देखे थे। कल जो हमने वीडियो बनाया था तो उसमें ये सारे फंक्शन हमने बताया था कि इक्वल टू क्या होता है, नॉट इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इन रेंज के बारे में, आउट रेंज के बारे में, ओके और नॉट ओके का जो फंक्शन है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि इन रेंज का मतलब होता है कि किसी रेंज के अंदर, इन रेंज मतलब इन का मतलब अंदर हुआ और रेंज का मतलब एक रेंज डिसाइड कर दिया गया उसी के अंदर। कि जैसे आप चाहते हो ना कि कोई एक मशीन है जो कि वैल्यू 0 से लेकर के वैल्यू 5 के बीच में आन रहे, अगर उससे ज़्यादा वैल्यू होता है तो बंद हो जाए, ठीक है। या एक टाइमिंग लिमिट भी आप दे सकते हो, एक टाइम का भी रेंज दे सकते हो कि 0 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड तक ही ऑन रहना चाहिए। तो वहाँ पर आप एक टाइमर लगा करके उसकी एक रेंज डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, बस इतना टाइम तक ही ये चलना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इन रेंज का फंक्शन देखते हैं कि इन रेंज का फंक्शन क्या चीज़ है, और उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इन रेंज ब्लॉक ले लिया है। इन रेंज ब्लॉक जो है आपको कंपैरेटर ऑपरेशन में मिल जाएगा। यहाँ से आपको ड्रैग करना है और इन रेंज ब्लॉक ले लेना है। जब आप इन रेंज ब्लॉक लेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम की एक वैल्यू दिखती है। मिनिमम में मैंने डाल दिया मान लीजिए 3 डाल दिया, और मैक्सिमम में मैंने डाल दिया वैल्यू 10। ओके, इतना वैल्यू मैंने डाल दिया। तो जब वैल्यू 3 से 10 के बीच में रहेगी तभी तो इन रेंज के अंदर आएगी। तो जब वैल्यू 3 से 10 के बीच में रहेगी तो ये सप्लाई को पास करेगा, मतलब सप्लाई को आगे भेजेगा। उससे हम एक आउटपुट ऑन करवा सकते हैं या कोई भी चीज़ ऑन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक आउटपुट ले लिया। अच्छा, वैल्यू भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई हमें डबल वर्ड की या सिंगल वर्ड की मेमोरी लेनी पड़ती है, तभी हम उसके अंदर वैल्यू भेज पाते हैं। तो यहाँ पे हमने MD10 ले लिया। मैं क्या करूँगा, MD10 के अंदर वैल्यू भेजूंगा। अब जो ये MD10 है, ये वैल्यू कहाँ से आएगा, ये हो सकता है टाइमर से आ रहा हो, ये हो सकता है काउंटर से आ रहा हो, ठीक है। इसके अंदर प्रेशर की वैल्यू आ रही होगी, टेम्परेचर की वैल्यू आ रही होगी। आपने बहुत सारी मशीनें ऐसी देखी होंगी कि हाँ, अगर उसका टेम्परेचर इतना हो जाए तो आगे जो प्रोसेस चल रहा है वो बंद होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इतना रहे तो आगे का प्रोसेस चालू रहना चाहिए। तो वहाँ पर हम लोग टेम्परेचर के साथ इन रेंज आउट रेंज ब्लॉक का यूज करते हैं कि हाँ, अगर इस रेंज में है तो हमारा जो हीटर है ऑन रहना चाहिए, अगर इस रेंज में है तो हीटर बंद रहना चाहिए। वहाँ पर इन सब ब्लॉक का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने MD10 ले लिया और मिनिमम और मैक्सिमम एक रेंज दे दिया है, और इसको हम डाउनलोड कर देते हैं। तो अभी जैसे क्या है कि हम फील्ड में तो है नहीं कि हमारे पास सारी चीज़ें लगी हो वहाँ पे हम देखें। तो अभी हम इसमें अंदर इसके अंदर जो है खुद से वैल्यू डालेंगे। जो MD10 है इसके अंदर हम खुद से वैल्यू डालेंगे और चेक करेंगे कि हाँ, ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अभी इसके अंदर आप देखोगे तो वैल्यू कितना है, 0 है। तो अगर वैल्यू 0 है तो क्या ये रेंज के अंदर है? भाई, रेंज तो आपने 3 से 10 दिया है, तो जो रेंज होगा वो 3 से 10 के बीच में होगा। तो 0 रेंज से बाहर है, तो इसीलिए सप्लाई को नहीं भेज रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 3। तो जैसे ही मैंने 3 डाल के एंटर किया, आप देखोगे तो ये सप्लाई आगे पास कर दिया। तो 3 तो जैसे आपने रेंज दिया 3 से 10, तो 3 उसकी रेंज में आ गया। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू मान लो 5 डाल देता हूँ तो भी ये सप्लाई को पास करेगा। अगर मैं वैल्यू 10 डालूंगा तो भी ये सप्लाई को पास करेगा, क्योंकि 10 भी एक रेंज है। लेकिन अगर यहीं पे मैं 10 की जगह पे 12 डाल दिया, कितना, 10 की जगह पे 12 डाल दिया, तो क्या होगा, तो ये वैल्यू को पास नहीं करेगा, क्योंकि अभी क्या हुआ, यहाँ पे ये रेंज से बाहर चला गया। ओके, तो इस तरीके से आप अगर कोई भी चीज़, कोई भी मशीन को एक रेंज के अंदर ऑन ऑफ करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इन रेंज ब्लॉक यूज करना पड़ता है। अब ऐसे ही जैसे आपका इन रेंज हो गया कि रेंज के अंदर काम होता है, वैसे ही सेम आउट रेंज का ब्लॉक होता है। तो जो आउट रेंज होता है वो क्या करता है, जो रेंज आप डिसाइड कर दोगे उसके बाहर में वो सप्लाई को भेजेगा, और अगर उस रेंज के अंदर वैल्यू है तो वो सप्लाई नहीं भेजेगा।
तो अभी जैसे मैंने इन रेंज लिया था, अब मैं आउट रेंज ले लेता हूँ और इसको डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने डाउनलोड कर दिया। तो अभी जो 12 है, अगर आप देखोगे MD10 के अंदर वैल्यू कितना है, 12 है। तो 12 वैल्यू जो है वो 10 से आउट है, मतलब इस रेंज जो आपने 3 से 10 के बीच का रेंज दिया है उसके बाहर हो गया, तो ये सप्लाई भेज रहा है। अब मैं 3 से लेकर के 10 के बीच में कोई एक वैल्यू डालता हूँ, जैसे मैंने वैल्यू भेज दिया 5। तो अगर मैं वैल्यू 5 अभी भेज रहा हूँ तो ये सप्लाई नहीं आना है। ठीक है, आप देख रहे होगे कि अगर वैल्यू मैंने 5 भेजा तो सप्लाई नहीं आना है। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे 7 भेजता हूँ, ठीक है, 7 भेज दिया तो भी सप्लाई नहीं आना है, क्योंकि जो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, उसकी रेंज कितनी है, उसकी रेंज 3 और 10 के बीच में है। तो अभी हमने लिया है आउट रेंज, तो जब रेंज से बाहर होगा तभी ये सप्लाई को भेजेगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे भेज दिया वैल्यू 2, कितना भेज दिया 2। तो अब जो 2 है ये क्या है, ये 3 से बाहर है। ठीक है, आप देखोगे तो 3 और 10 से 2 जो है ये बाहर है, उसके बीच में नहीं आ रहा है, तो ये आउट रेंज हो गया। तो इन रेंज और आउट रेंज का जैसे कहीं भी मुझे अगर कोई भी पंप, किसी भी मोटर को, किसी भी मशीन को अगर किसी वैल्यू के आउट रेंज में ऑन करना है तो हम लोग आउट रेंज यूज करेंगे, किसी वैल्यू के इन रेंज में ऑन करना है तो हम इसका इन रेंज में यूज करेंगे। अभी हम लोग इसी फंक्शन का यूज करके एक सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम बनाएंगे, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अच्छा, अब एक फंक्शन और जो बचता है उसके बारे में हम पहले बताते हैं, फिर हम लोग सिंगल साइड का ट्रैफिक लाइट सिस्टम बताएंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा तो एक ओके और एक नॉट ओके का फंक्शन रहता है। ठीक है, एक ओके का रहता है और एक नॉट ओके का रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओके लेते हैं। तो ये जो ओके होता है ना, ये समझ लो कि वैल्यू की, जैसे आप MD10 के अंदर कोई वैल्यू आया 1 2 3 4 5, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि वैल्यू कैसे, पॉइंट में है या डेसिमल में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने ले लिया एक m 0.0, इससे मैं सप्लाई को भेजूंगा। ठीक है, लेकिन अब जो वैल्यू आएगी वो MD10 के अंदर आएगी मान लीजिए। तो अब MD10 के अंदर जो है वैल्यू कैसा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ MW20 ले लेता हूँ। ठीक है, सॉरी अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक मिनट, इसको M 0.0 अगर मैं लेता हूँ तो भी ये एक्सेप्ट नहीं, एक मिनट, इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने MD10 पहले लिया था तो MD10 में क्या था कि उसको हमने पहले इन रेंज के अंदर यूज कर लिया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको डिलीट करना पड़ेगा और दोबारा से इसको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद में इसमें हम डाल देते हैं MD20 डाल देते हैं। तो इसने MD20 को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जो MD पहले मैं डाल रहा था, जो मेमोरी पहले मैं डाल रहा था, उसको मैं ऑलरेडी इसके पहले इन रेंज ब्लॉक में यूज कर चुका था, उसकी वजह से ये थोड़ा सा एरर आ रहा था। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिसको आपने ऑलरेडी यूज करके रखा था उसके लिए अगर आप दूसरे टैग के लिए यूज करते हैं तो फिर उसका डेटा टाइप भी आपको चूज करना पड़ेगा। तो अभी जैसे मैंने ओके का फंक्शन ले लिया, यहाँ पे एक MD20 डाल दिया। क्या होता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए कहीं पे टेम्परेचर सेंसर लगा है या कोई चीज लगा है, ठीक है, तो उसमें वैल्यू आती है, ठीक है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, ऐसे आता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ गया वैल्यू। तो कभी कभी ऐसा लोग चाहते हैं ना कि जब मेरा पॉइंट परफेक्ट हो, मतलब वैल्यू आता है ऐसे 1 1.2 1.3 1.4, तो जब वैल्यू परफेक्ट हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तभी हमारा सप्लाई जाना चाहिए, और अगर वैल्यू पॉइंट में है तो सप्लाई नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आता है, तो हम लोग इसका ओके और नॉट ओके फंक्शन का यूज करते हैं। तो जैसे अभी मैं यहाँ से सप्लाई को ऑन किया तो अभी ये पॉइंट में वैल्यू आ रहा है 0.0 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सप्लाई भेज रहा है। बट अगर यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू आ रहा होता, किसमें आ रहा था वैल्यू, जैसे मान लो कि डेसिमल में वैल्यू आ रहा होता, फ्लोटिंग पॉइंट ना आता, यहाँ से डेसिमल में वैल्यू आ रहा होता, 2 आ गया मान लो वैल्यू, और इंटर कर दिया। तो अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे डेसिमल में आती है तो डेसिमल में आने पे क्या करेगा, ये सप्लाई को नहीं पास करेगा। जैसे अभी 2 आ रहा है तो ये सप्लाई नहीं भेज रहा है, लेकिन यहीं पे अगर ये 2.0 2.1 या कुछ भी ऐसा वैल्यू आएगा तो ये सप्लाई को पास करेगा। क्या करेगा, ये सप्लाई को पास करेगा। ओके, यहाँ से आप देखने के लिए यहाँ से डिस्प्ले फॉर्मेट में टैग में जाकर के आप जिसमें भी देखना चाहते हो उस पॉइंट में आप देख सकते हो। तो जैसे मैं 2.1 डाला तो ये वैल्यू को पास कर रहा है। तो ओके का मतलब ये होता है कि देखो, जो पॉइंट की वैल्यू होती है वो परफेक्ट मानी जाती है। तो कहीं पर भी अगर आप ओके का फंक्शन यूज करोगे तो वो सप्लाई कब भेजेगा, जब वैल्यू आपका फ्लोटिंग पॉइंट में रहेगा, दशमलव में रहेगा। और अगर आप नॉट ओके का फंक्शन यूज करते हो, किसका, नॉट ओके का फंक्शन यूज करते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट वाला जो नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसी पे ये सप्लाई को भेजेगा। जैसे देखो ये 2.1 है तो अभी ये सप्लाई नहीं भेज रहा है। बट अगर यहीं पर डेसिमल नंबर ओनली 2 हो गया, ओनली 3 हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये क्या करेगा, ये सप्लाई को भेजेगा। यहाँ पे जैसे मैंने 2 दे दिया और ओके कर दिया। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने 2 वैल्यू दिया तो देखो ये सप्लाई को भेज रहा है, 3 दे दिया, 4 दे दिया, कुछ भी,
तो कहने का मतलब जो ओके फंक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट की वैल्यू आने पे आगे सप्लाई भेजता है, और जो नॉट ओके फंक्शन था ये कब सप्लाई भेजता है, जब पॉइंट डेसिमल में आता है, मतलब परफेक्ट नंबर आता है 2 3 4 पॉइंट में नहीं आता है, तब ये सप्लाई को भेजता है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं प्लांट में कहीं भी, जैसे मान लो कहीं टेम्परेचर का या कोई प्रेशर की वैल्यू आ रही, तो अगर वैल्यू हम चाहते हैं ऐसे कि जब पॉइंट में आए तो मशीन चलना चाहिए, या ऐसा चाहते हैं कि नहीं पॉइंट में ना आए तभी हमारा ये काम होना चाहिए, तो उस तरीके से हम नॉट ओके और ओके फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारे पीएलसी पे मिले, ये सीमेंस पीएलसी में मिलता है, ठीक है। उसके बाद में अब जो हमारा इन रेंज और आउट रेंज था, इसका यूज करके हम लोग सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग फंक्शन को जानेंगे और उसका प्रोग्राम में यूज नहीं करेंगे तब तक फंक्शन जानना बेकार है। आप देखो, फंक्शन को यूज करके जब प्रोग्राम बनाना सीखोगे तभी आप एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बन सकते हो। तो यहाँ से हमने एक स्टार्ट पुश बटन लिया, एक स्टॉप पुश बटन लिया, और एक आउटपुट को मैंने यहाँ पे होल्ड कर दिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे होल्डिंग कर दिया। अच्छा, ऑन ऑफ करने के लिए जैसे लोग HMI स्क्रीन लेते हैं, स्काडा लेते हैं, कुछ भी, तो उसके लिए मैं मेमोरी ले लिया हूँ, स्टार्ट के लिए भी और स्टॉप के लिए। आप कुछ भी लेना चाहो, मतलब आप स्काडा लेना चाहो, HMI से ऑन करना चाहो, तो इसीलिए मेमोरी ले लेते हैं। कभी कभी मन में आपके सस्पेंस भी आता है कि सर हम लोग इनपुट क्यों नहीं लेते हैं, मेमोरी क्यों लेते हैं। तो यही चीज़ होता है कि जब आप मेमोरी लोगे, आप स्काडा पे काम करोगे, आप HMI पे काम करोगे, तो बिल्कुल आसानी से आप काम कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इनपुट लेते हो I0.0 एड्रेसिंग देते हो तो आपको स्काडा पे और आप HMI पे यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, मेमोरी हो गया। हम क्या करते हैं कि जैसे एक सिंगल साइड का ट्रैफिक लाइट सिस्टम बनाते हैं, तो पूरा टाइमिंग लगभग मान के चलिए कि 20 सेकंड आपका रेड लाइट जलता है, 20 सेकंड आपका ग्रीन लाइट जलता है, 5 सेकंड येलो लाइट, तो मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 45 सेकंड हो गया आपका। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 45 सेकंड टाइमिंग दे देंगे, एक टाइमर ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने M0.2 ले लिया और इससे एक 45 सेकंड का टाइमर ऑन कर दिया। आप टी ऑन टाइमर ऑन कर दीजिए या टी ऑन आर ऑन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैं एक टी ऑन टाइमर ऑन करता हूँ, टी ऑन 1, ठीक है। इसका कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने टाइमर का क्लास भी लेके रखा है। अगर जिन्होंने टाइमर का क्लास नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, उनका सस्पेंस क्लियर हो जाएगा, ओके। तो इस टी ऑन टाइमर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं टोटल टाइमिंग दे देता हूँ 45 सेकेंड, ओके। इतना करने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमें 3 लाइट ऑन करना है, एक रेड, एक येलो और एक ग्रीन। तो 3 लाइट मुझे ऑन करना है, तो हम क्या करेंगे कि 3 ब्लॉक ले लेंगे। कौन सा ब्लॉक? इन रेंज ब्लॉक, जिस ब्लॉक के बारे में अभी हमने बात किया था, इन रेंज ब्लॉक। तो एक इन रेंज ब्लॉक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जस्ट इसी के नीचे एक दूसरा इन रेंज ब्लॉक ले लेता हूँ, ठीक है। आप इसी को कॉपी करके और पेस्ट कर सकते हो। और टाइमर और काउंटर को हम लोग कभी पेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें डेटा ब्लॉक क्रिएट होता है। तो अगर आप उसी टाइमर काउंटर को कॉपी पेस्ट करोगे तो उसमें इशू आ जाएगा, ठीक है। और तीनों में हम क्या करेंगे, एक एक लाइट लगा देंगे। यहाँ पे एक आउटपुट ऑन कर देंगे, यहाँ भी एक आउटपुट ऑन कर देंगे, ठीक है। इसको मैं बोल दिया Q0.0 है, और इसको हम नेम दे देते हैं कि ये अपना ग्रीन इंडिकेटर है। कौन सा है ये ग्रीन लाइट है, ओके। और ये जो दूसरा है इसको हम नेम दे देते हैं, ये Q0.1 है, एक आउटपुट कॉइल। और ये अपना जो Q0.1 है ये अपना रेड लाइट है, ओके। यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिया कि ये रेड लाइट है, ओके। और उसके बाद में जो तीसरा लाइट है उसको आप येलो दे सकते हो, ठीक है। ये Q0.2 जो है ये कौन सा है, ये येलो है। तो यहाँ पे हमने इसको येलो नाम दे दिया, ओके। तो ग्रीन रेड येलो हो गया। अच्छा, अब इसमें टाइमिंग हमें देना है, तो ग्रीन लाइट कब से कब तक जलती है, तो इसमें हमने टाइमिंग दे दिया। टाइमिंग देने के लिए हम लिखते हैं टी, ठीक है, सॉरी वहाँ पे नहीं देना है टाइमिंग। टाइमिंग देने के लिए मिनिमम में आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टी हैज, ठीक है। अब जैसे मान लो 0 सेकंड से शुरू करना है तो 0 मैंने लिख दिया, तो अब ये 0 सेकंड से शुरू हो जाएगा, ठीक है। टी हैज 0, ओके सॉरी, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, 1 मिनट। पहले यहाँ पे हमें लिखना है टी हैज 1s, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग इंटर कर रहे हैं 1s लिख के, तो ये क्या कह रहा है कि अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि आप पहले डेटा टाइप चुनिए, ठीक है। डेटा टाइप चुनने के बाद में ये मिनिमम और मैक्सिमम की जो वैल्यू है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ये जो टी ऑन की टाइमर की वैल्यू आ रही है ना, तो हमें इसकी वैल्यू को इसके अंदर देना पड़ेगा। तो वैल्यू में हम जाएंगे, तो जैसे हमने टी ऑन टाइमर लिया है तो ठीक है, हमने टी ऑन 1 पे सिलेक्ट किया, और टी ऑन 1 का क्या लेना है, पीटी या ईटी। तो अगर ये डायरेक्टली एक्सेप्ट करता तो हम इसको दे देते, बट ये अभी डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता है।
तो आपको डायरेक्टली नहीं देना है। जब आप लोग कंपेरिजन ब्लॉक यूज करते हो इक्वल टू हो गया तो उसमें डायरेक्टली एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कि यहाँ पे इसमें टाइम डेटा ब्लॉक दिया है, टाइम डेटा टाइप दिया है कि नहीं दिया है। तो अभी इसमें टाइम डेटा टाइप नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे इंटीजर ले लेना है। क्या लेना है? इंटीजर लेना है। तो अभी यहाँ पे वैल्यू में आपको, जैसे इसके अंदर वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू देखने के लिए हमने ले लिया MD20, कुछ भी आप ले सकते हो, MD30, MD20 कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर MD20 लिया हमने, तो यहाँ पे अभी अच्छा ऑलरेडी हमने MD20 यूज कर लिया था, ठीक है, तो इसीलिए MD20 नहीं लेना है। यहाँ पे हम नया मेमोरी ले लेते हैं MD30। अब इस MD30 के अंदर वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू वाला ऑप्शन है इसमें भी हम डालेंगे MD30। ओके, इसमें MD30 डाल दिया, और यहाँ पे डेटा टाइप आपको डबल इंटीजर ले लेना है। तो अभी यहाँ पे t हैज 0 सेकेंड डाल देना है आपको, ठीक है, t हैज 0 सेकेंड। और उसके बाद में अब जैसे ग्रीन लाइट 30 सेकेंड तक जलाना है, तो यहाँ पे डालना है t हैज 30s, ठीक है। क्या डालना है? t हैज 30s। देखो आप इसको पहले भी डालोगे तो ये एरर दिखाएगा, लेकिन जब बाद में आप ये वैल्यू वाली मेमोरी ले लोगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी हम उसी की वैल्यू को डाल देंगे, लेकिन ये लाइट कब ऑन होगा? 30 सेकेंड बाद। तो ये कब से ऑन होगा? ये हो जाएगा t हैज 31 सेकेंड, ठीक है, ये 31 सेकेंड से ऑन होगा। जैसे देखो अभी मैं इस पे ले रहा हूँ तो ये डेटा टाइप चूज करने के लिए बता रहा है, अभी रेड है, लेकिन बाद में हम डेटा टाइप को चूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये t हैज 36 सेकेंड तक ऑन रहेगा। ओके, और यहाँ से हम डेटा टाइप अब बाद में चूज करेंगे, तो बाद में ये सारा ग्रीन हो गया। सेम वही ये हो जाएगा आपका, ये ऑन होगा t हैज 37 सेकेंड से, मान लो ये ऑन हो गया। और ये कब तक ऑन रहेगा? t हैज 45 सेकेंड तक हम मान लेते हैं, ठीक है। कितना सेकेंड तक? t हैज 45 सेकेंड। ओके, और उसके बाद वैल्यू में क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे MD30 के अंदर वैल्यू आ रही थी तो MD30 हो जाएगा। लेकिन अभी सब में एरर दिखा रहा है, देखो अभी सब में रेड है। तो जब आप डेटा टाइप चूज करोगे तभी ये एरर खत्म हो गया। उसके बाद में आपको डाउनलोड कर देना है, और डाउनलोड करने के बाद में अब आप अगर स्टार्ट करोगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं पहले इसको स्टॉप कर देता हूँ, और स्टॉप करने के बाद में मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया आप देखोगे टाइमर चलना शुरू हो गया, और टाइमर चलना शुरू हो गया। अभी कौन सी लाइट आना है? तो अभी ग्रीन लाइट आना है, क्योंकि अभी आप देखोगे तो ये जो 7 सेकेंड 8 सेकेंड ये तो 30 सेकेंड के रेंज में ही है। तो जब उसके रेंज में रहेगा तो वो लाइट ऑन रहेगा, जब रेड लाइट के रेंज में पहुंचेगा तो वो ऑन रहेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन वाला ऑन हो गया, यहाँ पे येलो लाइट रहेगा क्योंकि ये 5 सेकेंड के लिए ही है, ठीक है। तो उससे कोई इशू नहीं है, जैसे लाइट ऑन हो गया 5 सेकेंड के लिए तो आप Q0.0 पे येलो लाइट लगा देना, ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पे अभी देखो अभी ये 31 सेकेंड हो गया, 31 सेकेंड बाद ये वाली लाइट ऑन होगी, दूसरी लाइट येलो लाइट, उसके बाद में तीसरी लाइट ऑन हो जाएगी, और ये 45 सेकेंड तक ऑन रहेगा। अच्छा, अब इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार मॉर्निंग में ट्रैफिक लाइट को ऑन कर दें तो पूरा दिन ये प्रोसेस चलता रहे। तो रिपीट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो टाइमर है आपका टी ऑन टाइमर, ओके, कभी भी किसी भी फंक्शन में अगर आपको रिपीट करना है कोई भी चीज़, तो आप ये ध्यान रखना कि जो टाइमर है उसके डन बिट की एनसी हम उसी के आगे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो टाइमर है अपना T(on)1, इसके डन बिट की एनसी जो है इसके आगे डाल दिए। तो जैसे ही 45 सेकेंड बाद इसका डन बिट ऑन होगा तो ये क्या करेगा? ये होल्ड इधर से टाइमर को बंद कर देगा, और फिर से टाइमर रीसेट होकर के पूरा स्टार्टिंग से चलने लगेगा। तो इसको भी डाउनलोड करके मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैं टाइमिंग 45 सेकंड ना लेकर के 10 सेकंड ले लेता हूँ, ताकि आपको प्रोसेस दिखे, समझ में आए। तो यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ और लोड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब टाइमर चलेगा यहाँ से तो आप देखोगे तो ये रिपीट होता रहेगा। अभी 4 सेकंड हुआ है, ठीक है, 5 सेकंड 6, अभी आप देखोगे कि 10 सेकंड बाद फिर से टाइमर 0 से चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। देखो आप, तो फिर से टाइमर 0 से चलना शुरू हो गया, तो ये 10 सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कभी भी, चाहे 45 सेकंड हो, 90 सेकंड हो, कुछ भी हो, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, अगर आपको रिपीट करवाना है तो आप क्या करिए, उसके डन बिट की एनसी टाइमर के आगे डाल दीजिए, वहां से प्रोसेस आपका रिपीट करता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर क्लास आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये फ्री का नॉलेज लोगों तक पहुँच पाए। जय हिंद, जय भारत।